दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, महारथी कर्ण ने दुर्योधन का साथ दिया था, जिसके कारण भगवान श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने उनका वध किया था। परंतु यह बात पूर्णतया सत्य नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कर्ण को एक ऐसे पाप से बचाना चाहते थे, इसीलिए कुरुक्षेत्र युद्ध के 17वें दिन कर्ण का वध करने के लिए अर्जुन को कहा था। दोस्तों, जब जब लोग बड़े बड़े दानियों की चर्चा करते हैं तो उसमें महादानवीर कर्ण का नाम सबसे ऊपर होता है। भगवान श्री कृष्ण जी ने जब जब कर्ण की परीक्षा ली है तब तब कर्ण को सबसे उत्तम पाया है। दोस्तों, एक बार जब अर्जुन कहते हैं कि मेरे भाई युधिष्ठिर बहुत बड़े दानवीर हैं, वो हमेशा दान पुण्य करते रहते हैं और आज तक कभी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाया, तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन का भ्रम तोड़ने के लिए युधिष्ठिर की परीक्षा लेते हैं। ब्राह्मण वेश धारण करके वे युधिष्ठिर के पास जाते हैं और सूखी चंदन की लकड़ी की मांग करते हैं। उस समय युधिष्ठिर के महल में चंदन की लकड़ी नहीं था, इसलिए अब ब्राह्मण खाली हाथी लौटने लगते हैं। तब युधिष्ठिर उस ब्राह्मण को रोकते हुए कहते हैं, ब्राह्मण देव, कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए, मैं अपने सैनिकों को भेजकर जंगल से सूखी चंदन की लकड़ी मंगा देता हूँ। तब सैनिक जंगल में जाते हैं, परंतु बारिश का समय होने के कारण उन सैनिकों को एक भी सूखी चंदन की लकड़ी नहीं मिलती। इसलिए वो ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण युधिष्ठिर के दरबार से खाली हाथी लौट जाते हैं। उसके पश्चात वह ब्राह्मण कर्ण के पास जाते हैं और उससे भी सूखी चंदन की लकड़ी मांगते हैं, परंतु कर्ण के दरबार में भी सूखी चंदन की लकड़ी नहीं होती। तब कर्ण भी सैनिकों से कहते हैं कि वे जंगल में जाएं और सूखी चंदन लाएं, परंतु बारिश का समय होने के कारण उन सैनिकों को सूखी चंदन नहीं मिलती। सैनिकों को खाली हाथ देख वह ब्राह्मण वापस आने लगते हैं। तब कर्ण उनको कुछ देर रुकने के लिए कहते हैं और भीतर चले जाते हैं। कर्ण अपने महल में बने चंदन से दरवाजे और खिड़कियों को तोड़कर उस ब्राह्मण को दे देते हैं। तब यह बात भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को बताते हुए कहते हैं कि अर्जुन, युधिष्ठिर के महल में भी चंदन की बनी खिड़कियां और दरवाजे थे, परंतु उन्होंने मुझे खाली हाथी लौटा दिया। परंतु दानवीर कर्ण बिना एक पल सोचे खिड़कियों और दरवाजों को तोड़कर मुझे सूखी चंदन की लकड़ी दिया। दोस्तों, कर्ण यह बात भली बात जानते थे कि अगर उनके पास कवच कुंडल रहेगा तो कोई भी उनका वध नहीं कर सकता और वो सदा विजयी रहेंगे। परंतु कर्ण यह सब जानते हुए भी कवच कुंडल इंद्रदेव को दान कर दिया। दोस्तों, कर्ण जीतने के लिए युद्ध करना चाहते थे, परंतु अपनी माता कुंती के कहने पर कर्ण ने पांडवों का वध न करने का वचन दे दिया। दोस्तों, कर्ण इतने बड़े दानी थे और हमेशा दान पुण्य करते रहते थे। दोस्तों, महारथी कर्ण देने के लिए बने थे, न कि लेने के लिए। अगर महारथी कर्ण के हाथों पांडवों का वध हो जाता तो यह पाप कर्ण को हमेशा कलंकित करता रहता और लोग हमेशा कर्ण को बदनाम करते। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कर्ण को इस पाप से बचाने के लिए कर्ण का वध होना ही उचित समझा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण चाहते थे कि अर्जुन कर्ण का वध करके कर्ण को उस पाप से बचा ले, कर्ण को अपने भाइयों की हत्या का पाप लगने से बचा ले। दोस्तों, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं।